Hello there, assalamualaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji aanu bakhair rakle, and very good morning to all of you. Well, janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. और आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज़ कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो जनाब 10 बजकर नहीं बल्कि 11:08 हो चुके हैं. और आज बहुत प्लेजेंट वेदर है लाहौर का, क्योंकि कल से बारिश का जो एक सिलसिला है वो मुसलसल चल रहा है. और ये जो मुसलसल बारिश जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी की सूरत में भी हो रही है, और रात में थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ भी बारिश हुई, जिसकी वजह से जो सर्दी या जो मौसम में खुनकी का एक एलिमेंट है वो थोड़ा महसूस हो रहा है. और आई एम श्योर कि अब ये जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये चीज़ बॉदर कर रही थी बहुत सारे बच्चे, बड़े बूढ़े, सब नज़ला ज़ुकाम खांसी की वजह से, इवन बुखार में भी मुब्तला थे. तो अब फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इस चीज़ से एटलीस्ट जान छूट जाएगी. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी बात है कि रमज़ान की आमद है, और जब रमज़ान की आमद है तो दिल चाहता है ना कि ज़रा मौसम अच्छा हो, रोज़े ज़रा ठंडे मौसम में हो, और अच्छे तरीके से हम ज़रा मौसम के साथ रमज़ान को एंजॉय कर सकें. वैसे इस बात का तो कोई अमल दखल नहीं है, जब रमज़ान आता है तो रमज़ान की बरकतें, रहमतें ही कुछ अलग है, उसकी वाइब एक्चुअली अलग है. तो बस अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और हमें इस काबिल बनाए कि हम रमज़ान की जो बरकतें हैं या जो रहमतें हैं उसको वैसे ही भरपूर तरीके से अवेल कर सकें जिस तरह से अल्लाह का हुक्म है. सो आज के प्रोग्राम में बहुत सारी बातें, बहुत कुछ है जो कि आपके साथ शेयर होता रहेगा थ्रू आउट द शो. लेकिन क्या है ना, ज़रा म्यूज़िक का सिलसिला भी साथ साथ रहेगा, और ऊपर से मौसम कुछ ऐसा है तो चले मौसम की मुनासबत से ही एक गाना जो है वो मेरे पास क्यू में है, तो उसको ज़रा हम सुन लेते हैं. और यस, इस टाइम आई एम श्योर बहुत सारे मेरे जो लिसनर्स जो कि लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, बहावलपुर और इसके गिरद नवास से जब सुनते हैं और उनकी पसंद का म्यूज़िक जब प्ले हो जाता है तो फिर उनके तो वारे न्यारे हो जाते हैं. तो आज थोड़ी मेरी पसंद, थोड़ी आपकी पसंद. ओ आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तो छुट्टी लेके आजा बालमा. और एक्चुअली आज बहुत सारे लोगों का दिल चाह रहा होगा कि छुट्टी मनाई जाए और छुट्टी के साथ ज़रा मौसम को एंजॉय किया जाए. लेकिन अगर आप काम काज पर भी हों और आपके बॉस अच्छे हों तो मेरा ख्याल है कि वो आपको चल करवा सकते हैं, और आप दोपहर के टाइम कोई लंच का प्लान बनाएं और मौसम को भी एंजॉय करें, साथ में काम का भी हर्ज नहीं हो. तो ये एक अच्छा आइडिया है. वैसे काम से भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए, और मौसम का भी भरपूर जो एक एलिमेंट है उसको आप एंजॉय कर सकें. वेल, इस वक्त बहुत सारी सड़कों पर गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, पानी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा जमा है. और मैं बस इतना चाहूँगी कि जब आप रोड पे हो और कहीं बहुत ज़्यादा पानी हो तो प्लीज़ ट्राई करें कि उस जगह को अवॉइड करें, क्योंकि कहीं कहीं ऐसी जगहों पर जहाँ पर गटर के ढक्कन खुल जाते हैं, बारिश की वजह से गटर उबलना शुरू हो जाते हैं और पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको नहीं पता होता कि किस वजह से यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है. लगता तो ऐसे ही है कि बारिश हुई है तो बारिश की वजह से पानी बहुत ज़्यादा खड़ा है, लेकिन प्लीज़ इस बात को भी थोड़ा सा कंसिडर कर लें ताकि आप किसी भी परेशानी में ना आए. और दूसरा ये कि जब बारिश का पानी जगह जगह सड़कों पर होता है तो हम अक्सर औकात जो गाड़ियों पर होते हैं वो ये भूल जाते हैं कि पेडेस्ट्रियंस भी हैं, मोटर बाइक चलाने वाले भी हैं, और साइकिल पर सवार भी कुछ लोग हैं. जब हम बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ के गाड़ी दौड़ाने की कोशिश करते हैं ना तो ये भूल जाते हैं कि उनका भी हमें ख्याल रखना है. अक्सर औकात मैं ये बात करती हूँ कि प्लीज़ अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखें. और एक्चुअली जब दूसरों का इंटेंशनली आप ख्याल रखने की कोशिश करते हैं ना तो आपके लिए ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें
खुद आसान हो जाती हैं। सो ये एक आप सबसे रिक्वेस्ट है और उम्मीद है कि आप ज़रूर इस रिक्वेस्ट को कंसिडर करेंगे और अंडरस्टैंड करते हुए रोड पे रहेंगे। वेल, एक चीज़ जिसने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, कल बहुत जोश था, बहुत वलवला था, लेकिन एट द एंड तो वही बात आ जाती है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। लेकिन चले कोई बात नहीं, इस बात को हम इस तरह से ले सकते हैं कि हम चूँकि मेहमान नवाजी में थे तो शायद मेहमान नवाजी के चक्कर में हमसे चूक हो गई, तो कोई बात नहीं, ऐसी चूक अगर हो गई है तो अब आइंदा चूक ना हो, इस बात को थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा और फोकस करना पड़ेगा। वेल, इसी नोट के साथ विल बी मूविंग टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग। इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन। ऑलराइट, वेलकम बैक। आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे प्रोग्राम का सिलसिला चूँकि आगे की तरफ बढ़ रहा है तो आप शामिल हो रहे हैं 4471 के ज़रिए, या फिर आप में से बहुत सारे लोग जो कि कॉल कर रहे हैं 0423640874। और जनाब, बड़े अरसे के बाद ये मैं गाना प्ले करने जा रही हूँ, बट इस गाने से पहले कुछ थोड़ा सा आज के लाइनअप की तरफ आ जाते हैं। सो सार्फिन के लिए खुशखबरी है बिजली को लेकर, क्योंकि बिजली की कीमत में कमी का इम्कान, जिस पर बल्कि बहुत सारे दिनों से बात हो रही है। और इसके साथ साथ हुकूमत की मुल्क में एक साथ रमज़ानुल मुबारक के इनेकाद की कोशिश है। अच्छा, ओके। और ट्रंप ने एक्चुअली यूक्रेन के जो सदर हैं उनको डिक्टेटर करार दे दिया है। खुद के ऊपर वो एक्चुअली ज़रा नज़रसानी करें तो खुद बहुत सारी चीज़ें पहचान सकते हैं अपने बारे में, लेकिन हाँ, दूसरों के ऊपर बात करना बहुत आसान होता है। वेल, आज बारिश चूँकि हो रही है और बारिश का सिलसिला कल तक भी रहेगा, और उम्मीद है कि जो नेक्स्ट वीक जिसमें दोबारा से एक और स्पेल जो है वो एक्सपेक्टेड है, तो उसकी वजह से और मज़ीद मौसम जो है वो बेहतर हो सकता है। और वो लोग जो इस इंतज़ार में हैं कि बारिश जो है वो कब होगी, बल्कि इंतज़ार में थे, तो उनका इंतज़ार एक्चुअली ख़त्म हुआ है। तो मौसम का हाल भी बताऊंगी आपको, बट राइट आफ्टर दिस सॉन्ग एंड कमर्शियल ब्रेक। चिंगारियाँ, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल, अरसे के बाद मुझे लगता है इस गाने की कुछ फील अलग लगी है मुझे, और शायद उसका मे बी ये मसला हो कि मौसम कुछ ऐसा है, और इस मौसम की मुनासिबत से कुछ गाने जो है वो डिफरेंट फील दे रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो फरमाइश भी साथ साथ कर रहे हैं, कुछ काम की बातें भी हो रही हैं। बिल्कुल, मैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बारे में बात करूँगी, ज़रूर करूँगी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर भी है। और एक्चुअली पाकिस्तान में जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही है, बल्कि दुनिया भर में, वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी ही है। और पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे पहुँचेगा, इस पर भी बातचीत हो रही है। और इसके अलावा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मज़ीद बात करें तो फ़खर ज़मान जो है वो भारत के ख़िलाफ़ मैच से बाहर, 3 नाम जो है वो सामने आ चुके हैं। और पाकिस्तान चूँकि इफ्तिताही मैच बहुत ही बदतरीन तरीके से हारा है, लेकिन चलें, क्या किया जाए, हम अपनी गलतियों से अगर सीख के आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो भी मैचेस होंगे हमारे, उनमें हम इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। वेल, आज का जो मैच है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चूँकि बांग्लादेश और इंडिया जो है वो एक दूसरे के सामने मद्दे मुकाबिल आएंगे। एंड इस मैच के हवाले से जो भी आपकी प्रेडिक्शन है वो आप शेयर कर सकते हैं, बट रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे ये जो मैसेजेस या कॉल्स या फीडबैक का सिलसिला है वो साथ साथ रहेगा। सो अभी प्ले करती हूँ मैं आतिफ असलम को, और इस गाने के बाद डेफिनेटली करूँगी आपको ज्वाइन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल, जनाब, आपको जैसा कि पता है कि कल चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से भी बहुत इम्पॉर्टेंट डेट थी,
और एक्चुअली इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से भी ये एक बहुत अहम मैटर था, चूँकि वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो है उनके हमरा इलेक्ट्रिक बसेस का जो इफ्तिताह है वो किया है, और इलेक्ट्रिक बस में सफ़र करने के साथ साथ मुसाफिर जो ख़वातीन हैं उनसे गुफ्तगू भी की और उनका फ़ीडबैक भी लिया। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि बहुत सारे और बड़े प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स जो है उनके बारे में भी बात हो रही है कि पंजाब के तमाम जो बड़े शहर हैं उनमें डेवलपमेंट प्रोग्राम के नफाज का फ़ैसला जो है वो भी सामने आया। और इसके साथ साथ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इम्तिहान का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। ओके, और चूँकि बहुत सारे बच्चों के, थोड़े बड़े बच्चों के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, तो इस सिलसिले में भी कुछ बातचीत जो है वो चल रही है कि किस तरह से साफ शफाफ तरीके से एग्ज़ाम्स के बारे में जो पॉलिसी है वो बनाई जाएगी, ताकि किसी भी तरह की कोई चीटिंग का जो मामला है वो ना रहे। और यस, बहुत सारे वो स्टूडेंट्स जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, तो ये मेक श्योर किया जा रहा है जो इन्विजिलेटर्स हैं वो बिल्कुल शफाफ तरीके से इंस्पेक्शन करेंगे, और प्रॉपर जो इंस्पेक्शन टीम्स हैं वो वक्तन फ़वक्तन विज़िट करती रहेंगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कहीं कुछ चीटिंग वगैरह के मामलात होते हैं तो फिर जो बेहतर फ़ैसला है बच्चों के लिए भी और उस टाइम जो इन्विजिलेटर होगा उसके लिए, तो उसको भी मेक श्योर किया जाएगा। वैसे तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को अब इस बात को समझ जाना चाहिए कि मेहनत में अज़मत है, तो मेहनत अगर आप करेंगे तो ही भाई बात बनेगी, अदरवाइज़ बात नहीं बन सकती। तो खैर अभी लेकर चलती हूँ मैं आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग। बिल्कुल चलिए। और लाहौर की सड़कें तो बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही हैं। अगर आप लाहौर की सड़कों पर चल रहे हैं तो ये गाना आपके लिए। एक्चुअली बहुत सारे जो मेरे लिस्टर्स हैं वो इस बात से नाराज़ भी हो जाते हैं कि आप लाहौर को क्यों एड्रेस कर रही है, क्योंकि और भी बहुत सारे शहरों में प्रोग्राम सुना जाता है। तो यस, जो भी इस टाइम पाकिस्तान के किसी भी शहर में मुझे सुन रहा है और कहीं को चलने की सोच रहा है, तो चलें, ये गाना आप सबके नाम। अब खुश ससी और पुन्नू वाले मामला तो पुराने अगर हैं भी, तो आज भी लोग एक्चुअली इन कहानियों को बहुत फैंटसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और जब मोहब्बत की बात आती है तो इन कहानियों को कहीं ना कहीं कोट कर ही दिया जाता है। कुछ ज़रा आपको पता है कि सिचुएशन मौसम की वजह से सड़कों पर ऐसी है कि बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करते हुए दिक्कत हो रही है। इंटरसिटी भी ट्रैवल जो है वो बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है, क्योंकि मुख्तलिफ़ इलाकों में, मैंने अभी प्रोग्राम के आगाज़ में बात की है कि सिचुएशन वर्स्ट है, जगह जगह पानी खड़ा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है एक दूसरी जगह पर कम्यूट करते हुए। तो अब ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ज़ाहिर सी बात है, जिसमें सबसे जो एक मेन डिपार्टमेंट आता है बारिश के बाद वो है वासा, और जो मुतल्लिका इदारे हैं वो भी इसमें अलर्ट रहें। उनको हिदायत एक्चुअली दे दी गई हैं कि वो ज़रा एक्टिव रहें, और जहाँ जहाँ नशेबी इलाके हैं या जो अहम शाहराहें हैं, अंडरपासेस हैं, वहाँ पर निकासी आब के लिए मशीनरी जो है उसको एक्टिव रखा जाए, ताकि निकासी आब ऑपरेशन से मुतालिक तमाम जो अफसरान हैं वो फील्ड विज़िट करें। ट्रैफिक का जो मामला है वो रवा दवा रहे, क्योंकि अक्सर औक़ात जब पानी बहुत ज़्यादा जमा होता है तो भी ट्रैफिक का जो मामला है वो ज़रा डिस्टर्ब हो जाता है। और कुछ बारिश की वजह से भी ट्रैफिक स्लो होती है, लेकिन पानी की वजह से भी ये जो मामला है थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो गुलबर्ग के कुछ एरियाज़ जो हैं वहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा है। सामनाबाद, निश्तर टाउन,
लक्ष्मी चौक, करतबा चौक और अपर माल जो है वहाँ पर 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा भी है। तो इसकी वजह से मेरा ख्याल है कि जो निकासी आब ऑपरेशन है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जाए ताकि पानी ज़्यादा देर ना खड़ा रहे और शहरियों को कम्यूट करते हुए दिक्कत ना हो। ओके, सो इसके साथ साथ कुछ म्यूज़िक का सिलसिला भी जारी हो सारी। और अभी जो मैं गाना प्ले करने जा रही हूँ, अच्छा ये मौसम की मुनासबत से है तो चले प्ले कर लेते हैं। ये थोड़ा सा अलग वर्जन है बट ओरिजिनली तो आपको पता है कि मैडम नूरजहां ने गाया है। सो मेरे पास एक बहुत ही अच्छी सी न्यूज़ भी है। वो लोग जो हानिया आमिर के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो हानिया आमिर अब अक्रॉस द बॉर्डर अपनी फर्स्ट जो कोलैबोरेशन है उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये क्या है माजरा, इसकी डिटेल क्या है शेयर करूंगी बट राइट आफ्टर दिस सॉन्ग। वेल बहुत सारे लोग हो सकता है कि उनके दिल की बात हो इस गाने में, तो चलें कभी कभार कुछ चीज़ों को लेट गो करने में ही आफियत है। तो अगर कोई बात, कोई इंसान अपने किसी एक्शन की वजह से आपको तंग करके जा चुका है तो उसको जाने दें, बस उसका पीछा एक हद तक ही किया जा सकता है और ये उनका लॉस है, आपका एक्चुअली लॉस नहीं है। वेल अब ज़रा बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो ज़रा सहर खेज़ी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। अब सोच रहे होंगे मैंने थोड़ा सा शकील वर्ड बोल लिया है, बिल्कुल जल्दी उठने को सहर खेज़ी कहा जाता है। तो इसके बहुत सारे चूँकि फ़ायदे हैं, आप पुरसकून रहते हैं, आपका एक प्रॉपर जो दिन का शेड्यूल है वो बन जाता है, आपकी नींद जो है वो प्रॉपर रहती है जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। अगर एक्सरसाइज नहीं भी करते इट्स ओके, आप जल्दी उठने की पहले आदत डेवलप करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी और बेहतर जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उनको मेक श्योर करते हैं। फिर उसके साथ साथ जैसे जैसे आप यूज़ टू हो जाते हैं ना उस बात के, उस चीज़ के, तो फिर आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है। और ज़िंदगी में मुझे ये लगता है कि अगर आप सहर खेज़ी करने पर बिलीव करते हैं या आपको लगता है कि वाकई में ये एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है, अर्ली मॉर्निंग उठने के साथ साथ आप या तलुए आफ्ताब से पहले आप उठते हैं और आप अपनी जो भी ज़िंदगी के मामलात उनको लाइन अप करते हैं अर्ली मॉर्निंग उठते साथ ही, और एक आपकी जो मॉर्निंग से रात सोने तक जो ज़िंदगी है वो बड़ी स्मूथ है, वो इसी वजह से है क्योंकि आपने अपने जो भी टास्क हैं या जो दिन के मामलात हैं या जो दिन की मसरूफियत है उसको मशीन की तरह नहीं, उसको आपने एक नॉर्मल तरीके से डील किया है, हैंडल किया है, और उसकी वजह से आपको फ़ायदा भी हो रहा है, आपको टाइम मैनेज करना भी आ रहा है, आपको लोगों के साथ मिलने में भी अच्छा लगता है, आप अपनी नींद भी प्रॉपर पूरी करते हैं, आपको मुख्तलिफ़ तरह के खाने बनाने का भी अच्छा जो है वो एक ख्याल आता है या अच्छा लगता है। सो खाने से याद आया कि आज चूँकि मौसम ऐसा है तो बहुत सारे घरों में पकौड़े वगैरह तो लाजमी बनेंगे, और ये हो ही नहीं सकता कि मौसम ऐसा हो कि जिसमें हल्की फुल्की बारिश का जो सिलसिला है वो चल रहा हो और लोग इस बात को कैश ना करें, इस बात को एंजॉय ना करें कि भाई भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। बाय द वे मैंने पिछले कुछ 2 या 3 हफ्तों पहले एक बड़े ही अलग तरह के पकौड़े ट्राई किए। ज़िंदगी में मैंने एक्चुअली पहली बार वो वाले पकौड़े जो है वो ट्राई किए। वैसे तो मैंने तरह तरह के पकौड़े ट्राई किए हुए हैं, जैसे बैंगन के पकौड़े हैं, आलू के पकौड़े तो बनते ही हैं, जस्ट प्याज के भी पकौड़े बनते हैं, फिर वो ब्रोकली के पकौड़े होते हैं, ब्रोकली के पकौड़े बड़े अच्छे बनते हैं, एक्चुअली मैंने बनाए हैं। अच्छा, मैंने पिछले दिनों अपनी एक फ्रेंड की तरफ ट्राई किए ये जो गोभी के पकौड़े जो कि हम अक्सर औकात बेसन में बनाते हैं। अच्छा, उसकी अम्मा ने एक्चुअली वो पकौड़े बनाए तो वो बड़े क्रंची, क्रिस्पी और बड़े ही अलग टेस्ट दे रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने उनसे थोड़ी सी रेसिपी पूछ ली, तो चलें वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज चलें कुछ थोड़ा सा
बद परहेज़ी कर ली जाए तो इट्स ओके, क्योंकि मौसम का भी तकाजा है। तो कभी कभार, मतलब ये हरगिज़ नहीं मैं आपको इस तरफ लेके आ रही कि आप डेली बेसिस पर बद परहेज़ी करें। कभी कभार दिल चाहता है कि यार चलो कुछ ऐसा खाया जाए, और लेकिन अगर घर पे बनाया है तो क्या इसमें हर्ज की बात है, तो आप घर में बना सकते हैं। और बाय द वे ये बहुत ही अलग तरह के पकौड़े हैं, इसमें थोड़ा सा चाइनीज़ क्रिस्प आपको मिलेगा। देसी क्रिस्प नहीं है, ये टोटली चाइनीज़ क्रिस्प के साथ है। तो मुझे ये बहुत पसंद है। और अब मैं पकौड़ों की बात कर रही हूँ तो मैं ये सोच रही हूँ कि यार आज मैं क्यों ना ये ट्राई करूँ घर जाके। तो चले, मैं भी ट्राई करूँगी, आपको भी ट्राई करवाऊँगी। बट फ़िलहाल हम सुन लेते हैं एक और ट्रैक, और इसके बाद जब लौट कर आएंगे प्रोग्राम का सेकंड हाफ होगा, और वेदर अपडेट भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो चूँकि हमने मौसम की बात बहुत की है, अब जाहिर सी बात है जो चीज़ एक हो रही है या जो चीज़ डोमिनेटिंग है, आज मौसम अच्छा है, बहुत ज़्यादा एक प्लेजेंट वाइब है, तो ऑब्वियसली इसको डिस्कस करेंगे ही ना। तो चले फ़िलहाल फलक को प्ले कर लेते हैं, और इसके बाद प्रोग्राम के सेकंड हाफ में करेंगे आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे। और एक्चुअली बात करें हम मौसम की, मुझे अभी पता चला कि लाहौर के किनाल रोड पे इतनी कोई शदीद किस्म की बारिश है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। और बारिश की वजह से प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, थोड़ा सा स्लो डाउन रखें अपनी गाड़ी की स्पीड को, और कोशिश करें कि इंडिकेटर्स का प्रॉपर इस्तेमाल रखें, क्योंकि बारिश में ख़ास तौर पर एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड आई एम श्योर कि आप बहुत एहतियात के साथ ड्राइव कर रहे होंगे। लाहौर में चूँकि बारिश का सिलसिला बहुत ज़्यादा तेज़ अभी हो रहा है, कुछ इलाकों में तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, कहीं कहीं बहुत नॉर्मल है, और कहीं कह सकते हैं कि बहुत वक्फे से बारिश का जो एक सिलसिला है वो हो रहा है। तो आज लाहौर में इस वक्त 17 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 18, मिनिमम 10, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 92%। और बाय द वे कल भी बारिश है, और जो कमिंग वीक है उसमें कहा जा रहा है कि ट्यूसडे से ऑनवर्ड्स बारिश का जो सिलसिला है वो रहने वाला है। और इस्लामाबाद में भी बारिश हो रही है। मेरे जितने भी जो लिसनर्स इस्लामाबाद से सुन रहे हैं वो भी अपडेट ज़रा कर सकते हैं कि इस्लामाबाद में किस किस्म की बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है या कुछ हल्की फुल्की जो बारिश की सूरत में कहीं कहीं कुछ इलाके जो है वो कह सकते हैं कि बहुत ग्रीन है, और कहीं कहीं बहुत खामोशी है। इस्लामाबाद वैसे बहुत खामोश शहर तो है, लेकिन खूबसूरत भी उतना ही ज़्यादा है। तो आई एम श्योर कि इस्लामाबाद में जो ड्राइव है वो इस मौसम में बहुत बेहतरीन लगती होगी। तो अभी इस्लामाबाद में 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैक्सिमम 13, मिनिमम 8, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 78%। और सियालकोट में 16 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 16, मिनिमम 10, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 85%। और बहावलपुर में 18 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 24, मिनिमम 12, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 86%। और आज मोस्टली सनी वेदर है बहावलपुर का, लेकिन कल एक्चुअली बारिश एक्सपेक्टेड है। तो चलें लेट्स सी कि बारिश के साथ जो है वो बहावलपुर का मौसम कैसा रहेगा। सो अभी हम प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में एक पकौड़ा रेसिपी के बारे में बात करें, तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी उसमें क्या एक अलग क्रिस्प है, क्या एक अलग चीज़ है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गोभी वैसे ही नहीं पसंद, लेकिन ट्रस्ट मी मैं भी कोई इतनी बहुत बड़ी फ़ैन नहीं हूँ गोभी की, लेकिन हाँ गोभी अगर मज़ेदार बनाई जाए तो फिर अच्छी लगती है। बट उसके जो पकौड़े हैं वो इतने कोई मज़ेदार बनेंगे ना, आज अगर आप ट्राई करेंगे तो आप आलू के, प्याज के, बैंगन के पकौड़े भूल जाएंगे, ट्रस्ट मी। तो फ़िलहाल वो ख़वातीन जो इस वक्त काम काज में भी मसरूफ़ हैं, प्रोग्राम भी सुन रही हैं, तो ज़रा अपने कानों को अलर्ट रखें, क्योंकि अभी इस गाने के बाद मैं जब लौट कर आऊँगी तो आपको बताऊँगी उस ज़बरदस्त सी रेसिपी के बारे में जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ। तो फिलहाल सुन लेते हैं ये जो हल्का हल्का सुरूर है।
और किसे बर्बाद करोगे। वेलकम बैक वंस अगेन। ओहो हो, मतलब आज मुझे हर दूसरा बंदा बता रहा है, बल्कि हर बंदा ही बता रहा है कि बहुत तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो चल रहा है। तो चले विदाउट एनी डिले हम बात कर लेते हैं गोभी के पकौड़ों के बारे में। तो हर बंदा इस मौसम में ज़रा उसका दिल चाहता है कि कुछ थोड़ी सी बदपरहेज़ी हो जाए। तो चलें, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कभी कभार चल जाता है। वेल जनाब, आपने बेसन के पकौड़े तो बनाए हैं, बट इस पकौड़े में जो ख़ास बात है वो ये है कि इसमें आपने 1 टीस्पून, अगर आप छोटा सा फूल लिया है गोभी का तो उसको जस्ट बहुत बड़ा फूल नहीं तोड़ना। अगर बड़ा फूल है तो उसको आपने सेंटर से काट लेना है ताकि उसके 2 हिस्से होके वो थोड़ा सा थिन हो जाए, राइट। और फिर आपने क्या करना है, जो मिक्सचर बनाना है, मिक्सचर में आपने थोड़े से चाइनीज़ इंग्रेडिएंट्स और कुछ थोड़े से हर्ब्स का इस्तेमाल करना है। अब चाइनीज़ इंग्रेडिएंट्स में सोया सॉस है, विनेगर है, और चाहे तो चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। बट जनाब, ये तो कुछ चाइनीज़ इंग्रेडिएंट्स है, बट चाहे तो आप इसमें डिफरेंट जो हर्ब्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। इसमें कोई देसी हर्ब नहीं ऐड होगा, राइट। और मिक्स्ड हर्ब्स भी मिल जाते हैं मार्केट में, आराम से आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जस्ट इसमें ब्लैक पेपर और मैंने बोला है कि चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करना है, ये ऑप्शनल है। वैसे तो अगर आप ऐड करेंगे तो ये एक थोड़ा सा टेस्ट इन्हांस करेगा। और जो इसका स्टार इंग्रेडिएंट है वो है, जैसे हम अदरक बहुत ज़्यादा डालते हैं जब गोभी की सब्ज़ी बनाई जाती है, तो आपने अदरक का जो पाउडर है वो लेना है और वो जस्ट ½ टीस्पून उसमें ऐड करना है। थोड़ा सा मिक्सचर मैं आपको बता रही हूँ, और अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी या जो आप जितनी गोभी ले रहे हैं उसके हिसाब से फिर आप उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं। और जो ख़वातीन घर में काम करती हैं, जो किचन में बहुत ज़्यादा काम करती हैं, तो उनको अंदाज़ा होगा कि कितनी क्वांटिटी जो है वो दरकार है, कितनी जो क्वांटिटी आपके लिए आइडियल रहेगी, ये आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी रख सकते हैं। तो इसमें जनाब बेसन की बजाय आपने डालना है मैदा, राइट। और मैदा आपने छान के डालना है, वैसे नहीं आपने डालना, राइट। और इसको आप जस्ट मिक्स करें और इसमें डालें अंडे की सफ़ेदी, और फिर आप इसको बैटर को बनाएं। अगर आपको कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी थिक लग रही है तो इसमें जस्ट थोड़ा सा पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऐड करें, और इस बैटर को थोड़ा सा इतना थिक रखें कि ये जब आप गोभी के फूल को कोट करें तो उसको कोट हो जाए। और इसको हल्की आंच पे आपने पकाना है। जब आप हल्की आंच पे पकाएंगे तो इसका जो क्रिस्प है वो आपको बहुत डिफरेंट फील भी होगा। उसको बिल्कुल आपने काला नहीं कर देना, हल्का गोल्डन ब्राउन रखना है, बट हल्की आंच पे पकाएंगे तो इसका जो एक क्रिस्प है वो आपको मज़ा देगा। तो इस मौसम में ये पकौड़े बनाएं, एंड ट्रस्ट मी, ये पकौड़े आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे। और आप फिर आइंदा जब भी पकौड़ों के बारे में सोचेंगे तो इन पकौड़ों के बारे में ज़रूर ट्राई करेंगे कि यार चलो गोभी के पकौड़े बना लेते हैं। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट मुझे लगी रेसिपी, तो आप इसको ट्राई कीजिए, फिर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो बाय द वे, अभी मेरे पास जो गाना है इसकी मुझे फरमाइश आई थी कि आप प्लीज़ ये वाला गाना जो है वो प्ले कर दें। तो अब मैं क्या करूं, मौसम की मुनासबत भी है, तो मेरा दिल भी चाह रहा था कि आज आपको नाराज़ जो है वो ना ही किया जाए, तो ठीक है, क्योंकि अक्सर औक़ात आप नाराज़ हो जाते हैं और फिर ये शिकवा करते हैं कि यार आप हमारी फरमाइश नहीं प्ले करती। तो चले, जब मौका या मुनासबत होती है तो फिर मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ कि आपके लिए वो गाने जो कि आप सुनना चाहते हैं वो प्ले करूँ। तो फ़िलहाल सुन लेते हैं इस गाने को जो कि ऑलरेडी मेरे बैकग्राउंड में है।
सर की है ये पहाड़। वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। एंड उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि जब कुछ भी कोई भी बात आपके साथ शेयर होती है और आप उस पर बात करना चाहते हैं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको फुली तौर पर इजाज़त होती है, फुली तौर पर आप इंडिपेंडेंट होते हैं, फुली तौर पर आपको ये हक दिया जाता है कि जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आपकी राय है उसका आप इजहार बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक रिपोर्ट अभी मेरी आंखों के सामने से गुजरी और अक्सर औकात हम नींद के बारे में बात करते हैं ना कि आपकी नींद पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल अक्सर औकात ये एक पता नहीं शायद ट्रेंड है या क्या है जो कि टोटली अनहेल्दी हैबिट है कि बच्चे जो है वो नींद के हवाले से नहीं कंसिडर करते कि उनको रात की नींद जो है वो लेनी भी चाहिए। यह शायद एक फैशन है, पता नहीं क्या है, मुझे इस बारे में कभी भी समझ नहीं आई कि रात को आप सोने के बगैर कैसे रह सकते हैं। अगर आप दिन भर काम करते हैं या आपके काम की नौइयत ऐसी है कि आप को नींद भी चाहिए होती है, मुझे तो लगता है कि मुझे मोर देन 4 to 5 आवर्स नींद चाहिए होती है। और मैं हर हाल में कोशिश करती हूँ कि फजर से पहले भी थोड़ी सी अपनी नींद पूरी कर लूँ और थोड़ी सी फजर के बाद अगर मेरा दिल चाहे तो मैं सो जाती हूँ। तो मैं इस तरह से अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ। तो अगर मुझे ये फील होता है कि काम काज जो है वो टोटली डिस्टर्ब होता है तो आपको भी जाहिर सी बात है ये फील होता होगा, क्योंकि अक्सर औकात लोग चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं, वो इसी वजह से कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई होती। और अगर आप स्पेशली स्टूडेंट हैं और कोई टीचर आपको आके बहुत ज़्यादा डांटता है तो ये कहा जाता है कि ये ज़रूर अपनी वाइफ के साथ लड़ाई करके आए होंगे, या जो फीमेल टीचर होती है उनके बारे में ये कहा होता है कि शायद ये अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई करके आई है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जब नींद पूरी ना हो आप का दिमाग काम नहीं करता, तो आपको एक्चुअली अपनी नींद के लिए अगर कोशिश करनी पड़े, जतन भी करने पड़े तो करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आप ही के लिए है। और प्योरली जब आप अपने लिए कोशिश करते हैं किसी भी बात को लेके, जब आपके दिमागी सेहत की बात आती है या जो भी आपके सेहत के मसाइल हैं, हम मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों के बारे में बात करते हैं ना, तो एक्चुअली बीमारियां जो हैं वो ट्रिगर ही तब होती हैं जब आप अपनी नींद का ख्याल नहीं रखते और डिहाइड्रेटेड रहते हैं और फिज़िकल फिटनेस में नहीं होते हैं। ये 2-3-4 चीज़ें हैं जिनको अगर आप मेक श्योर कर लें। यस, हम भूल कैसे सकते हैं बाहर का खाना। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ अच्छी और एक्टिव और हेल्दी लाइफ गुजारें तो प्लीज़ अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों को इस तरफ लेकर आएं कि बच्चे जो है वो अपने नींद के मामला जो है वो ठीक से कर सकें मैनेज। और जो आदतें बचपन में होती हैं वही फिर 55 में भी चलती हैं। तो प्लीज़ कोशिश करें अपने बच्चों की नींद का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि अब मैंने इतनी लंबी जो तमहीद बांध दी है वो इसलिए कि ये कहा जा रहा है रिपोर्ट में कि जो लोग या जो नौजवान नस्ल ख़ुदकुशी के बारे में ख्याल रखते हैं या ख़ुदकुशी के बारे में उनको थॉट्स आते हैं या उनको डिप्रेशन होता है इस तरह का, और डिप्रेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं जिसमें आपका ख़ुदकुशी को दिल चाहता है, अपने आप को हार्म करने का दिल चाहता है, तो वो इसलिए होता है कि आपने अपने बचपन में नींद का ख्याल नहीं रखा होता। तो ये सबसे बड़ी गलती वालिदैन पे आती है। अगर वालिदैन खुद जाग रहे हैं तो बच्चे भी जाग रहे हैं। अगर वालिदैन सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे किस टाइम उठे हैं, किस टाइम उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर सपोज़ बच्चा कोई अर्ली उठ गया है तो कुछ माएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस बात की वजह से अपसेट हो जाती है कि भाई उनको नींद अभी आई है, उनको भी अपनी नींद पूरी करनी है, उनका बच्चा उठ गया है, तो इस चक्कर में अपने बच्चे को ज़रा डांट डपट के साथ भी सुलाने की कोशिश करती हैं, जो कि ठीक नहीं है। अगर आपका बच्चा जल्दी उठने का आदी है तो प्लीज़ आप भी कोशिश करें कि अपनी नींद को ज़रा मैनेज करें। मैं हर ख़ातून को नहीं बोल रही, बल्कि ये मर्द हजरात के साथ भी है और ख़वातीन के साथ भी है। तो जब एक फैमिली यूनिट बनाया जाता है तो उसमें
सबको मिलके काम करना होता है, सबको मिल बांट के ही अपनी ड्यूटीज़ को डिवाइड करना होता है। तो अगर आप अपने बच्चों का इक्वली ख्याल रखते हैं और इस बात को सीरियस लेते हैं कि आपका बच्चा अगर रात भर जाग रहा है, मैक्सिमम जो है ना वो टाइम आपके बच्चे का सोने का 8 बजे तक होना चाहिए, दैट्स इट। अगर आप 8 बजे तक का टाइम रखते हैं तो आपके बच्चे की अच्छी खासी 8 से 10 घंटे की नींद होगी, तो वो अपनी पढ़ाई में भी अच्छा होगा। दिन भर में उसको जो भी एक्टिविटीज़ करनी है, चाहे अपनी पढ़ाई के हवाले से, चाहे फिज़िकली आप अपने बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज़ में लाते हैं कि उसका स्क्रीन टाइम कम हो सके, तो फिर ये बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ जिस तरह आप अपने बच्चे की जिस्मानी सेहत का ख्याल रखते हैं, उसी तरह उसकी जज्बाती सेहत भी होती है, उसकी जहनी सेहत भी होती है, तो उसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। नींद की कमी की वजह से जो दिमाग की नशोनुमा है या जो मिजाज में इम्बैलेंस सिचुएशन आ जाती है, वो इसी वजह से है कि आप नींद का ख्याल नहीं रखते। तो मेरा ख्याल है कि अब काफ़ी हद तक इस बात को आप समझ चुके होंगे। और चलें, कभी कभार तो होता है जब छुट्टी है तो आप अपने बच्चे को थोड़ी सी लीवरेज दे देते हैं, थोड़ा सा इस तरह से कि उनको कोई अच्छी मूवी दिखा दी या उनकी कोई एक्टिविटी करा दी, बट हर रोज़ हर दिन इस तरह से नहीं चल सकता जिस तरह से शायद कुछ लोग चलाने की कोशिश करते हैं। सो फिलहाल मुझे चलाना है अभी एक बहुत ही प्यारा सा गाना, और इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन। अब तुम याद आ रहे हो, और मेरा ख्याल है कि कुछ गाने जो है वो कुछ लोगों की याद भी दिला देते हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं। आपने अभी के मोमेंट को देखना है, अभी क्या सिचुएशन है, क्या मोमेंट है, और किस सिचुएशन में आप किसके साथ हैं, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। जो गुजर गया सो गुजर गया। वेल जनाब, आपको पता है कि कल के मैच में हमारे एक बहुत ही अच्छे से प्लेयर जो कि ज़ख्मी हो गए, अभी कुछ रिपोर्ट्स का इंतज़ार है, लेकिन फ़िलहाल चूँकि आपको पता है कि उनकी इंजरी के बायस वो चूँकि अब भारत के ख़िलाफ़ मैच से बाहर हैं। 3 नाम जो सामने आए हैं उनमें एक तो इमामुल हक प्लेइंग 11 में शामिल होने के मजबूत दावेदार हैं, और इसके अलावा जनाब जो सिलेक्टर्स हैं वो फ़खर ज़मान के इंजरी के बाद अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद हुरैरा के नामों पर फोकस कर रहे हैं। सो जो भी सिलेक्ट हो या जिसको भी शामिल किया जाए प्लेइंग 11 में, अल्लाह करे कि वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर दिखा दे, क्योंकि कल का जो मैच है इसकी वजह से बहुत सारे सवाल उठे हैं। और एक्चुअली आपको पता है कि पिछले कुछ महीनों पहले जो एक इवेंट हुआ था पाकिस्तान में क्रिकेट को लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली कराची स्टेडियम को लेके काफ़ी ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन था, इस वजह से कि जनाब ये कहा जा रहा था कि कराची की जो अवाम है वो स्टेडियम का रुख नहीं करती। अब कराची की अवाम अगर स्टेडियम का रुख नहीं करती तो ये क्यों नहीं करती, इस बात का खुलासा जो है वो जाहिर सी बात है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इस दफ़ा भी ऐसा हुआ है कि जो कल का मैच था उसमें बहुत सारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन्होंने ये सवाल उठा दिया है कि भाई वेयर इज़ द ऑडियंस। तो आई होप कि कराची में जितने भी मैचेस होने हैं उनमें ऑडियंस जो है वो वाकई में देखने को मिले, और प्रॉपर तरीके से जो एक शोर और एक जो जज्बा वलवला अवाम का, हमारी क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करने वाली अवाम है, तो वो जो अवाम का जज्बा है वो प्लेयर्स को भी बकअप करता है। और चूँकि ये एक इंटरनेशनल इवेंट है तो इसमें अवाम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप कि अवाम जो है वो स्टेडियम्स का रुख करे। जब हम टिकट्स की बात करते हैं तो भाई टिकट्स का मामला जो है वो थोड़ा सा, आपको पता है कि बहुत पहले से ही कंट्रोवर्सीज़ में रहा कि टिकट्स जो है वो वक्त से पहले ही बिक गई। फिर फ्राइडे को ये फ़ैसला हुआ कि दोबारा से जो टिकट्स हैं उनके बारे में ये बात की जाए कि कुछ एक्सक्लूसिव टिकट्स जो है, जो एक्सक्लूसिव मैचेस के हवाले से उनको दोबारा से सेल किया जाए, कुछ गुंजाइश बनाई जाए। अच्छा, ये मामला हुआ, और इसके बावजूद अगर ऑडियंस नहीं है,
तो फिर ये बात एक्चुअली मेरी तो समझ से बाहर है कि अवाम कहाँ थी, अवाम क्या विजिबल नहीं हो रही थी, स्टेडियम में प्रेजेंट थी बट वो विजिबल नहीं थी, जो भी मामला है। लेकिन हाँ, कराची के अलावा लाहौर में भी मैचेस हैं, तो लाहौर के लोग इस बारे में थोड़े से ज़्यादा एक्टिव भी हैं, पुरजोश भी हैं। और जब स्टेडियम्स की रौनकों की बात करते हैं तो कज़ाफ़ी स्टेडियम की रौनकें थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। एक्चुअली PSL में ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर चुके हैं। तो आई होप कि कराची स्टेडियम की रौनकें ज़रा आवाम के साथ भी हों। ठीक है, एक इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है, तो उम्मीद है कि कराची की जो भी मैनेजमेंट है वो इस बात को मेक श्योर करे कि लोग एटलीस्ट पहुंच पाएँ स्टेडियम और मैच देख सकें, और कराची स्टेडियम में रौनक हो, ये एहसास हो कि हाँ, पाकिस्तान में कुछ एक ज़बरदस्त सा इवेंट हो रहा है और पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद कर रही है। सो इसी नोट के साथ अब इजाज़त चाहिए। बहुत सारी बातें बाकी रह गई हैं, कोई बातें हम कल कर लेंगे। सो मौसम चूँकि ऐसा है, और मौसम की मुनासिबत से जो सेकंड लास्ट ट्रैक मैंने आपके लिए क्यू किया है उसकी भी आप लोगों ने मुझे बहुत फरमाइश की है, और एक्चुअली ये गाना इस मौसम को बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। सो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात का सिलसिला आपके साथ कल भी जारी व सारी रहेगा। कल चूँकि 21 तारीख हो जाएगी, यस, और आज चूँकि थर्सडे है और कल फ्राइडे है, तो जुमे के दिन में भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ होंगी सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक। टिल दैन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.